सभी को नमस्कार। मैं मनीष जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक पत्र निर्गत हुआ है जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के एक कार्यालय आदेश में, जो है आपका ग्रीष्मावकाश अवधि में गतिविधि आधारित परियोजना कार्य के लिए, यानी कि एक तरह से समर वैकेशन जो हो रहा है 1 तारीख से 20 तारीख तक, उसके लिए बच्चों के लिए गृह कार्य समझ लीजिए। लेकिन ये गृह कार्य सिर्फ एक होमवर्क नहीं है, एक प्रोजेक्ट वर्क है। ये टोटली जो एससीईआरटी के अनुदेश के अनुसार से बनाया गया है, क्योंकि उनका जो आदेश है, जो अनुपालन है, कि उसके अकॉर्डिंग, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें तैयार करके भेजी जा रही है। होता क्या है कि अक्सर जो बच्चे छुट्टी में जाते हैं तो होमवर्क के नाम पे हम इन जनरल उनको एक्सरसाइज या कुछ चीज़ें पकड़ा देते हैं, जो बच्चों को एक बर्डन के रूप में लगता है। इसलिए सरकार का उद्देश्य ये है कि छुट्टी बच्चों की खराब नहीं करनी है, हमें कुछ ऐसा वर्क देना है कि बच्चे उसको बर्डन ना समझे, उसको इंजॉय करे, है ना, उसको एक एक्टिविटी बेस्ड करे। इसीलिए एक विस्तृत गाइडलाइन जारी किया गया है प्रोजेक्ट के साथ। अब उसका अनुपालन कैसे करना है, इसमें कभी कभी क्या होती है, दिक्कतें आ जाती है, कोई कन्फ्यूजन रहता है। इसीलिए मैं आपको आज ब्रीफ कर रहा हूँ टोटली कि कौन कौन से गाइडलाइन के तहत इसको पूरा करना है और किस तरीके से बच्चों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि 2 या 3 दिन है, बीच में की छुट्टी भी है, बहुत कम दिन शेष है, इसीलिए इसको किसी भी हालत में डिलीवर करवा देना है। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया को अधिक रोचक, रचनात्मक एवं व्यवहारिक बनाने के लिए ये 6 to 8, 9, 10 और 11-12, यानी कि यहाँ पे 3 कैटेगरी आपको मिलेगी। फर्स्ट कैटेगरी है 6 to 8 के बच्चों के लिए, सेकेंड कैटेगरी है 9 to 10 और थर्ड कैटेगरी है 11 और 12। 3 कैटेगरी में दिया गया है। ये टोटली परियोजना कार्य है, ठीक है, जिसमें कुछ गाइडलाइन है जो हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है कि संबंधित श्रेणी के सभी विद्यार्थियों को परियोजना कार्य उपलब्ध कराते हुए उन्हें कार्य की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से समझाई जाए। अब यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से कौन समझाएगा? देखिए, 2 तरीका है। एक तो हमें ये वीडियो को भी आप लोग अपने ग्रुप पे सर्कुलेट करिए। दूसरा, जो हमारे वर्ग शिक्षक हैं या सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनको लिखाते हुए इसमें से प्रोजेक्ट वर्क उनके क्लास के अकॉर्डिंग उनको 4 दिया गया है, उनको नोट कराना है। साथ में उनको समझा देना है कि वो प्रोजेक्ट उनको कैसे करना है, ताकि बच्चे समय से उसको पूरा कर सके और समझ पाए कि उनको करना क्या है। दूसरा, प्रत्येक श्रेणी में दिए गए 4 परियोजनाओं में से मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हर कैटेगरी में टोटल 4 परियोजनाएं हैं, 4 प्रोजेक्ट्स दिए गए। उस 4 प्रोजेक्ट में से सिर्फ 2 प्रोजेक्ट का चयन करना है बच्चों को, चारों प्रोजेक्ट नहीं करना है। कोई भी 2 प्रोजेक्ट, वो बच्चों को भी डिपेंड करता है कि उनको किसको करना है, उसमें से किसी भी 2 प्रोजेक्ट का चयन कर सकते हैं और उसको वो डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्टली है योजना कार्य गतिविधि आधारित एवं व्यवहारिक अधिगम पर आधारित है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी आप देखोगे कि टोटली एक्टिविटी बेस्ड है, इसमें कोई बर्डन नहीं महसूस होगा। अतः विद्यार्थियों को रचनात्मक एवं स्थानीय संसाधनों के उपयोग हेतु प्रेरित करिए। इस प्रोजेक्ट को बनाने में उनको कोई खर्च नहीं करना है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का यूज नहीं करना है। अपने घर में या घर के आसपास की वो चीजें जो स्क्रैप आइटम्स होती है उसका प्रयोग करके इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है उनको, ठीक है। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ग्रीष्मावकाश समाप्ति के उपरांत परियोजना कार्य को व्यक्तिगत अथवा समूह आधारित रूप से जमा कराना है। अब ये जिम्मेवारी किसकी है? टोटली एचएम और क्लास टीचर्स की है, कि जब वो लौट के आएंगे तो उस प्रोजेक्ट को उनको, अगर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत रूप से, और समूह आधारित प्रोजेक्ट है तो समूह के रूप में उनको क्या कराना है? जमा कराना है, तथा 10 अंकों में मूल्यांकन करना है। यानी कि एक प्रोजेक्ट जो होगा वो टोटल 10 मार्क्स का होगा। अब उनकी क्वालिटी के हिसाब से वो एक मानक बना लेंगे, या हो सकता है हम लोग आपको एक मानक भेजेंगे भी बना के, उसके अकॉर्डिंग उनको मूल्यांकन कर लेना है। देखिए, अब उसके जो आप लोग देंगे, जो विद्यार्थियों की सूची बनाएंगे, विद्यालय स्तर पे करेंगे तैयार, और वो आपको भेजना है, संग्रह भी करना है और जिला स्तर पर भेजना है। अब देखिए, पुरस्कृत और सम्मानित उनको स्कूल लेवल पर और जिला लेवल पे भी करना है। आप अपने स्कूल में जो टॉप कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं 1, 2, 3, उसमें एक एक प्रोजेक्ट का चयन कर सकते हैं और उसकी सूची आप जिला को उपलब्ध कराएंगे। जिला स्तर से भी उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट है कि परियोजना कार्य के दौरान विद्यार्थियों की गतिविधियों से संबंधित फोटो एवं वीडियो का संकलन सुनिश्चित करें। अब देखिए, होता है क्या है ना, जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनको क्लियर बताना है कि बच्चा, आज का सारा बच्चा स्मार्ट हो गया है और 6 और 12 के बच्चे बहुत स्मार्ट है। उनको बताना है कि आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनका फोटोग्राफ्स लेना है और उसका वीडियो भी बनाना है, और वो वीडियो फिर बच्चों से आपको ले लेना है।
ठीक है, उनका संग्रहण कराना है। हम आपको एक गूगल ड्राइव लिंक भेजेंगे जहां उसको अपलोड करा लेंगे, ठीक है। और उस सामग्री को आपको जिला कार्यालय को, आधिकारिक और अन्य सोशल मीडिया मंचों तक पहुंचाना है, ताकि उसको हम अपने आधिकारिक चैनल्स पे और राज्य स्तर तक भी भेज सकें, ठीक है। कार्य पूर्ण होने के बाद निर्धारित प्रारूप में प्रतिवेदन जिला शिक्षा कार्यालय गोपालगंज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। ऑब्वियसली इसका रिपोर्टिंग हम बाद में लेंगे, 20 तारीख के बाद इसका एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट में आपको प्रतिवेदन भेजना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा गाइडलाइन है कि स्पेशली सारे एचएम के लिए, कि एचएम सर सुनिश्चित कर लेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हमको कार्य करवाना है, ठीक है। और उसी तरीके से एचएम और शिक्षक हम लोग के लिए भी है और एचएम लोग के लिए भी है, ठीक है। देखिए इसके बाद ये फर्स्ट पेज पे ही आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको पूरा एक आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। ये दिशा निर्देश जो दिया गया सेकेंड पेज पे, ये एचएम और टीचर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्लीज रीड आउट कर ले। इसके बाद इसके सेकेंड पेज पे आप देखेंगे कि एक विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश लिखा गया। ये दिशा निर्देश विद्यार्थियों को जरूर बताया जाए। ये बच्चे को पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं आप लोग, या बच्चों को क्लास में सुना देना है, असेंबली में सुना सकते हैं आप लोग, क्लास में सुना सकते हैं, जैसे भी सुनाना हो। इसमें क्लियर लिखा गया है कि गर्मी की छुट्टियां केवल आराम करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर होती है। आपके लिए दी गई परियोजना को मजेदार और सीखने योग्य बनाएगा। देखिए अगर आप बच्चों को सही से समझाएंगे ना, तो बच्चे रियली एंजॉय करेंगे इन प्रोजेक्ट्स को। इसमें क्लियर दिया गया है कि अपनी कक्षा श्रेणी के अनुसार आप परियोजना कार्य को देख लीजिए। 4 परियोजना है, उसमें से आपको 2 ही करना है। परियोजना का उद्देश्य केवल कॉपी भरना नहीं है, बल्कि कुछ नया करना, प्रयोग करना, अवलोकन करना और सीखना है। आप अपने कार्य में चित्र, चार्ट, मॉडल, फोटो, स्थानीय सामग्री, ये सारी चीजें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्टली, कार्य करते समय अपने माता पिता, पुत्रों या समूह के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। छुट्टियां समाप्त होने के बाद अपनी परियोजना कार्य विद्यालय में समय पर जमा करना है, ये बच्चों को क्लियर बता देना है। 10 अंक में उनका मूल्यांकन होगा, ठीक है। और जो जितना बेहतर देगा उसके अकॉर्डिंग इसकी मार्कें होंगी। साथ में उनको बताइए कि बच्चा इसमें आपको प्राइज भी मिलेगा, स्कूल लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो कई सारे लेवल पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो इसको हमें एक बेहतर लेवल से कराना है। इसको सिर्फ हमें इस तरह से नहीं है कि बस ये पेपर पे ही रह जाए, इसको अच्छे से करा के देना है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि प्रोजेक्ट्स वर्क क्या क्या है और किस तरीके से दिया गया है। देखिए सबसे पहली कैटेगरी आप देख पा रहे होंगे, कक्षा 6वीं से 8वीं यानी क्लास 6 to 8 कैटेगरी है। इसमें आपको 4 प्रोजेक्ट थे। जैसे देखिए यहाँ पे पहला प्रोजेक्ट है, यहाँ पे क्या दिखा है कि प्रोजेक्ट हमारा अपना मिनी वेदर स्टेशन। इसमें जो यहाँ से आपको दिया जा रहा है उसमें क्लियर एक समझाने के लिए गाइडलाइन भी दिया गया ताकि आपको बहुत दिक्कत ना हो। यहाँ क्या है, देखिए विषय क्या है, ये आपके विज्ञान, गणित और भाषा से लिया गया है। आपको क्या करना है, इसमें मैंने क्लियर लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। अपने घर या स्कूल के खुले हिस्से में खाली बॉटल से रेन गेज यानी कि बारिश नापने वाला यंत्र और प्लास्टिक कप से एनीमोमीटर हवा की गति नापने वाला यंत्र बनाना है। संक्षिप्त नोट में क्या लिखा है, देखिए रोजाना 1 हफ्ते तक मौसम का तापमान, हवा की दिशा, बारिश का रिकॉर्ड एक चार्ट पेपर पर लिखना है। हफ्ते के अंत में एक छोटा सा वेदर बुलेटिन, मौसम समाचार लिखकर अपने दोस्तों को सुनाइए, जैसे आप टीवी की न्यूज और सोचिए। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। बारिश का मौसम में अक्सर बारिश होती है, हवाएं तेज चलती है। अगर बच्चा 6-7 दिन इसको आदत में डाले, इसको रिकॉर्ड करे और खुद अपने दोस्तों के बीच में सुने और बताए, कितना मतलब आप खुद स्कूल लाइफ को याद करिए, कितना हम लोग एंजॉय करते हैं इन चीजों को। कुछ भी इसमें बर्डन नहीं है ना। वो कहीं भी रह के कर सकते हैं, मामा के यहाँ, नाना के यहाँ, जहां भी जाए, हर जगह से करके इसको पूरा कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए सेकेंड प्रोजेक्ट है, कचरे से कला और उसका गणित। यहाँ पे क्या दिया है कि अपने घर के सूखे कचरे जैसे प्लास्टिक की बोतल, गट्टा, पुराना अखबार, उन सबको इकट्ठा करना। कई सारी चीज जैसे पेन स्टैंड है, गुल्लक है, बर्ड फीडर है, मतलब जो स्क्रैप आइटम्स हम लोग जो डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं उनको तैयार करना है। साथ में यहाँ पे एक संक्षिप्त नोट दिया है कि जो चीज आपने बनाई है उसकी लंबाई, चौड़ाई और वजन नापे। मान लीजिए अगर आप इसे बाजार में बेचते हैं तो उसकी क्या कीमत होती और कितना मुनाफा होता है, इसका एक छोटा सा बिल या बजट शीट तैयार करें। मतलब देखिए यहाँ पे हर वो प्रोजेक्ट दिया गया है कि बच्चा अपने सब्जेक्ट के साथ इसको जोड़ के कुछ न कुछ सीखेगा और उसका प्रयास करेगा। बस इसको हमको थोड़ा सा बच्चों को समझाना पड़ेगा कि उनको करना कैसे। उसी तरीके से 6 to 8 में बाकी 2 प्रोजेक्ट्स है। टोटल 4 प्रोजेक्ट है, उसमें से कोई 2 प्रोजेक्ट बच्चा करेगा, ठीक है। मैं एक आइडिया दिया है बस आपको। उसी तरीके से हमारा सेकेंड कैटेगरी है 9th 8th का। मैं आपको दिखा दूं, इसमें भी सेव 1-2 दिखाता हूँ। हमारा सेकेंड कैटेगरी है 9th 8th का। इसमें देखिए पहला प्रोजेक्ट क्या है कि विज्ञापन का खेल और भ्रामक दावे।
विषय मेल पढ़िए, इसमें क्लियर लिखा गया है जो सामाजिक विज्ञान भाषा विज्ञान से लिया गया है। क्या कर रहा है, टीवी या अखबार के किसी भी 3 विज्ञापनों को चुनना है। हम लोग टीवी पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, उसमें से कोई भी 3 एडवर्टाइजमेंट जो ये दावा करता है कि उनका प्रोडक्ट 100% प्राकृतिक, आप देखते होंगे 100% नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, इस टाइप के मल्टीपल ऐड भरे पड़े, ठीक है, उनके पीछे लिखे केमिकल्स या सामग्री को ध्यान से पढ़ना है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दिए उसको नोट करवा लीजिए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, एक नया सच्चा विज्ञापन खुद डिजाइन करना है। अब हमारे घर पे कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम सोचे कि अरे इस तरह से एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम ही बना सकते हैं, ठीक है, उसको डिजाइन करना है, उसमें गणित का उपयोग करके दिखाए कि असली पोषण या मात्रा कितनी प्रतिशत है, वो कितना परसेंट न्यूट्रिएंट्स है, उसमें क्या क्या चीजों की मात्रा परसेंटेज में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और भाषा का सही इस्तेमाल करके ग्राहकों को जागरूक करने वाला एक स्लोगन नारा भी बनाना है। आखिर उस प्रोडक्ट को हम अपने लेवल पे कैसे एडवर्टाइज करेंगे। तो पूरा एक प्रैक्टिकल अप्रोच है यहाँ पे, जिसको बच्चों को खुद सोच के करना पड़ेगा। इसका आंसर अगर वो सोचेंगे कि एआई से या पूरी तरीके से जनरेट करवा ले, कभी सही आंसर नहीं मिलेगा, उनको मेहनत तो करना पड़ेगा। उसी तरीके से देखिए एक सेकेंड प्रोजेक्ट है कि हमारे इलाके का पानी, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है कि आपको क्या करना है, अपने घर और आसपास के 5 घरों में रोजाना कितना पानी खर्च होता है उसका सर्वे करिए, साथ ही पास किसी तालाब या नल के पानी को छानकर उसकी शुद्धता को चेक करिए, ठीक है, प्योरिटी को। इसके अलावा देखिए संक्षिप्त नोट पे मैंने लिखा है कि हर घर का औसत पानी का खर्च निकाले, पानी बचाने के लिए एक वाटर बजट प्लान तैयार करे, और अपने पड़ोसियों को पानी बचाने के तरीके समझाने के लिए एक छोटा सा नाटक, नुक्कड़ नाटक या पोस्टर तैयार करें। अपने सोसाइटी को जोड़ के कैसे हमें इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। देखिए हमें हमारे बच्चों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो हेजिटेट बहुत करते हैं, वो समाज में रह के भी सामाजिक नहीं है, वो डरते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट से जब उनको भेजेंगे ना हम लोग बीच में, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो एक सोसाइटी में ग्रुप्स बना के उन चीज़ों को पूरा करने की क्षमता रख पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों में टैलेंट बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों के कारण वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से मोटिवेट करिए कि वो एक एक बिल्कुल एक मिशन मोड में इसको पूरा करें, है ना, कि नहीं इस प्रोजेक्ट को हमको पूरा करेंगे तो हमको ये फायदा मिलने वाला, सर्टिफिकेट और प्राइस तो अलग जगह पे, बट प्रैक्टिकली वो अपने लाइफ से कुछ सीखे। सिर्फ किताबी ज्ञान लेके हम आगे बढ़ना बहुत संभव नहीं है। उसी तरीके से 9th 8th में 2 प्रोजेक्ट्स और दिए गए हैं, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है हमारी 11th 12th की। अब तीसरी कैटेगरी देखेंगे आपका 11वीं और 12वीं का है, ठीक है, क्लास 11 12 का। इसमें भी देखिए प्रोजेक्ट क्या है, सोशल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। इसमें क्या करना है कि अपने दोस्तों को, क्लास के 15 छात्रों का एक ऑनलाइन देखिए क्या है, इसमें अपने दोस्तों या क्लास के 15 छात्रों का एक ऑनलाइन या ऑफलाइन सर्वे करना है कि वो रोजाना किस ऐप पर कितना समय बिताते हैं। देखिए इस सामाजिक परिवेश में हम सबसे ज्यादा समय 11 12 के बच्चे या 9 10 के बच्चे ज्यादा देते हैं मोबाइल के ऊपर, ठीक है। एक एडिक्टेड हो गया, रील्स देखना, सोशल मीडिया पर रहना, फेसबुक दिन भर पता नहीं स्क्रॉल करते रहना। तो उन्हीं से हम एक सर्वे कर सकते हैं कि किस ऐप पर कितना समय बिताते हैं, उनका स्क्रीन का टाइम कितना है, और उसका क्या असर है हमारे डेली लाइफ पे, हमारी नींद पे, हमारे इरिटेशन, चिड़चिड़ापन होना, और ढंग से किसी से बात नहीं करना, समाज से कट के रहना, माता पिता से ढंग से बात नहीं करना, शेयर नहीं करना, अपने आप को प्राइवेट कर लेना, एक पूरा एक जो है सामाजिक परिवेश बदल रहा है ना, उसको एक पूरा रिसर्च करना है, और इस पूरे डाटा को एक्सेल सीट या चार्ट पेपर के रूप में इसको डालना है, और उसके परिणाम पे एक डिजिटल डिटॉक्स गाइड बनाना है। मतलब एक पूरी रचनात्मकता को दिखा देना है, उससे वो अपने आप के बारे में भी जान पाएंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और हमने कितना समय बर्बाद कर लिया है इस सोशल मीडिया के चक्कर में और इस मोबाइल के चक्कर में। सेम है दूसरा प्रोजेक्ट है कि स्थानीय धरोहर या पर्यटन का बिजनेस प्लान, हमारा जो लोकल साइट है ना, टूरिज्म खत्म होता जा रहा है, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि अपने शहर या गांव की किसी भी एक ऐसी पुरानी इमारत, मंदिर या कला को चुनिए जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, उसका संग्रह कर सकते हैं। वहां पे उसका एक बिजनेस मॉडल तैयार कर सकते हैं कि कैसे उसको हम लोग एक ज्यादा से ज्यादा उसका उस प्रोजेक्ट को एक व्यावसायिक श्रेणी के रूप में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से स्मार्ट कंपोस्टिंग बायो से लिया गया, फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब देखिए आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सबका एक कलेक्शन से इस चारों प्रोजेक्ट में सबका कहीं ना कहीं वर्क लिया गया है।
तो फाइनली ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि ये प्रोजेक्ट को कैसे करवाना है। 28 की छुट्टियां है, किसी भी हालत में हमको कल या फिर 29 और 30 तक हमको इन सारे प्रोजेक्ट्स को बच्चों को लिखा देना है कैटेगरी वाइज, और उनको समझा भी देना है। तो आशा करते हैं कि सभी हम लोग सारे शिक्षक और एचएम सर मिलके बच्चों तक इस प्रोजेक्ट को पहुंचाएंगे, और छुट्टी के बाद जब वो प्रोजेक्ट करके लेंगे उनको मोटिवेट करिए। देखिए, आदेश देने से कुछ नहीं होगा, उनको मोटिवेट करना होगा कि नहीं कितना जरूरी है ये प्रोजेक्ट उनको, और फिर उन रिटर्निंग में उनसे पूरा एक डाटा लेना है और उसका संग्रह करके फिर जिला कार्यालय को करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि इस प्रोजेक्ट को कैसे करना है और उसमें क्या क्या सारी जानकारी है।